So we were in chapter number 6, that is algebraic expressions, and today we will learn about factorization. So factorization is a process of writing the given algebraic expression as a product of two or more algebraic factors. So factorization उस process का नाम है जहाँ पर हम लोग algebraic expression को as a product of two algebraic factors लिखते हैं. Okay, suppose for an example यहाँ पे हमने एक simple सा example लिया है 30 का. So इस 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? We can write it in this form, that is 1 into 30 equals to 30. तो इस फॉर्म में 30 फैक्टराइज हो गया. वी हैव रिटन 30 इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स. तो 1 और 30 दोनों ही 30 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि 1 के टेबल में भी 30 आता है एंड 30 के टेबल में भी 30 आता है. और हम लोग इसको 2 इंटू 15 लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, 5 इंटू 6 लिख सकते हैं. सो इन सब फॉर्म में जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 30 आएगा. सो यहाँ पर इसी को हम लोग फैक्टराइज करना कहते हैं. नाउ यहाँ पे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन सीखेंगे. सो यहाँ पर हम लोग को एग्जांपल दिया गया 30a²bc. हम लोग इसको बहुत सारे वेज में फैक्टराइज कर सकते हैं. लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स. सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को फैक्टराइज करते हैं. सो यहाँ पे 1 लिखेंगे, थोड़ा सा आप लोग स्पेस छोड़ दोगे, मल्टीप्लाई का साइन दोगे और यहाँ पर 30 लिखोगे. नाउ वेरिएबल पार्ट को भी फैक्टराइज करना है. तो इस वेरिएबल पार्ट को यहाँ पे आपको इस तरीके से असाइन करना है, इस तरीके से लिखना है, जिससे कि जब आप इस पूरे नंबर को, इस पूरे एक्सप्रेशन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर यही मिल जाए. सो ओवर हियर यू कैन राइट a²bc. और यहाँ पर अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे, सो यहाँ पे जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 30a²bc मिल जाएगा. वैसे ही हम लोग इसको चाहें तो यहाँ पे 2 इंटू 15 लिख दिए. नाउ a²bc है तो मैंने a² यहाँ लिख दिया, b और c यहाँ लिख दिया. अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 2 इंटू 15 यहाँ पे 30 होगा, a²bc मतलब हमारा ये आंसर आ जा रहा है. हम लोग को फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, हम लोग नंबर को इस तरीके से तोड़ते हैं जिससे कि जब उसको दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को गिवन ओरिजिनल नंबर वापस मिल जाए. यही हमारा बेसिक मोटिव होता है यहाँ पे. नेक्स्ट हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 इंटू 10. नाउ a²bc है तो मैंने एक a यहाँ पे लिख दिया. यहाँ पे देखो a का पावर 2 है, यानी कि 2a आर प्रेजेंट ओवर हियर. तो एक मैंने यहाँ लिख दिया, एक a मैंने यहाँ लिख दिया, एंड b मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे मैंने c लिख दिया. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 10 इज 30. a के पावर्स ऐड हो जाएंगे तो a² b इंटू सी. तो यहाँ पे हमारा वापस से 30a²bc आ गया. तो इसको आप और भी बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो. तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन का प्रोसेस. अब हम लोग HCF के बारे में जानते हैं. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सबसे पहले हम लोग HCF निकालेंगे 21 और 35 का. 21 और 35 के फैक्टर्स लिख देंगे. ओके, तो देखो 1 के टेबल में तो ऑफकोर्स दोनों ही आएंगे, 3 के टेबल में आएगा, 7 में आ जाएगा और कोई टेबल में नहीं आएगा एक्सेप्ट 21. एंड नाउ 35 में आ जाएगा, देन 7 में आ जाएगा, एंड देन ये 35 के टेबल में आएगा. सो हमने 21 और 35 दोनों के ही फैक्टर्स लिख लिए. अब यहाँ पे बोला गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ध्यान से इसका नाम पढ़ो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो यहाँ पर 21 और 35 के कॉमन फैक्टर्स को हम लोग सबसे पहले सर्च आउट करेंगे. तो कॉमन फैक्टर्स में देखो 7 मिलेगा और 1 मिलेगा. सो अब 1 और 7 आर कॉमन फैक्टर्स. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 7. अब हम यहाँ पे हम लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. तो 1 और 7 में हाईएस्ट कौन है? ऑफकोर्स 7 बड़ा है. सो HCF of 21 and 35 is 7. ना हम लोग को HCF निकालना है 21x³ y to the power 7 एंड 35x to the power 5 y to the power 5 का. सबसे पहले हम लोग नंबर्स का HCF निकालेंगे. सो हम लोग लिखेंगे HCF of 21 एंड 35. अभी हमने पहले ही निकाला था तो हमारा आंसर 7 आया था. देन हम लोग यहाँ पे कॉमन वेरिएबल्स क्या, देखो xy दोनों ही एक्सप्रेशंस में xy आ रहे हैं, यानी कि xy कॉमन वेरिएबल है. सो यहाँ पर हमने लिखा है हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x इन मोनोमियल्स. यहाँ पे दो मोनोमियल्स दिए गए हैं, दोनों में हाईएस्ट कॉमन पावर x का क्या है. सो यहाँ पर x का पावर 3 और यहाँ पर x का पावर 5 है. तो यहाँ पर 3 और 5 में तो 5 बड़ा होता है, तो क्या इसका आंसर 5 होगा? बिल्कुल भी नहीं. यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन पावर बोला गया है. यहाँ पे इन दोनों के पावर्स में क्या कॉमन है? देखो 3 तो दोनों में ही कॉमन है, यानी कि जो स्मॉल वाला पावर होता है ना, आप उसको लेते हो, क्योंकि ये जो स्मॉल नंबर है ये तो इसमें भी प्रेजेंट है. हमारा यहाँ पे 3 होगा. एंड देन है वी विल राइट हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ y इन मोनोमियल्स. सो y का हाईएस्ट कॉमन पावर क्या है? देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन 5 जो है वो तो दोनों में ही प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, तभी यहाँ पे 7 हो गया. यहाँ पे हम लोग का 5 होगा. नाउ वी विल राइट देयरफॉर HCF इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 जो कि है नंबर्स का HCF, एंड देन x का पावर 3 एंड y का पावर 5. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. Now let's move to worksheet 5 and solve some questions. Express the following as a product of any two factors in 4 different ways. यहाँ पर हम लोग को as a factors की तरह इनको represent करना है
और वो भी 4 डिफरेंट तरीके से। सबसे पहले 24c²b। सबसे पहले यहाँ पे देखो हम लोग को 4 डिफरेंट वेज लिखना है, तो 24 को हम लोग 4 डिफरेंट वेज में कैसे लिख सकते हैं। एक हम लोग लिख सकते हैं 1 × 24, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम लोग स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स को भी हम लोग को पुट करना है। नेक्स्ट हम लोग 24 को 2 × 12 की तरह लिख सकते हैं। देन हम लोग 3 × 8 की तरह भी लिख सकते हैं, एंड देन 4 × 6 की तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको जब आप भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 24 आएगा। तो नंबर को तो हमने डिवाइड कर लिया। देन c²b है, तो इसको भी हम लोग डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे सपोज मैंने c² लिख दिया, यहाँ पे b लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया c और यहाँ पे लिख दिया cb, क्योंकि यहाँ पे एक c, यहाँ पे एक c, दोनों को देखो आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 12 24, c का पावर ऐड हो जाएगा तो c²b, हमारा आंसर वही आ जाएगा। देन यहाँ पर हमने c²b पूरा लिख दिया, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा, और लास्ट वाले में आप यहाँ पर b लिख दिए और यहाँ पे c² लिख दिए। सो यहाँ पे ऐसे करके और बहुत सारे वेज में आप लिख सकते हो सकता है अगर आप पीछे से आंसर मैच करोगे तो आपको डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि इसको लिखने का और बहुत सारा वेज है। आप यहाँ पे देखो मैंने 4 वेज लिखा है, इसको आप चाहो तो और बहुत सारे वेज में लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल को और नंबर को आपको इधर उधर करके आप फैक्टर्स बनाने होते हैं। जब भी आप फैक्टर बना लो तो आप एक बार चेक कर लेना कि मल्टीप्लाई करके आपका आंसर ओरिजिनल नंबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग मोनोमियल्स। यहाँ पे HCF हम लोग को निकालना है, सो हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ 9 and 18, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स का हम लोग पहले HCF निकालते हैं तो 9 है। ओके, नाउ वी विल फाइंड हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x। सो यहाँ पे देखो एक जगह पे x³ है, एक जगह पे x² है। सो हाईएस्ट कॉमन पावर में हम लोग स्मॉल वाले को लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे 2 को लिया है, एंड देन वी विल राइट हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ y विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो y और यहाँ पे y³ है, तो y का जो पावर 1 है वो तो दोनों में ही प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग इसका पावर 1 लेंगे। बेसिकली जब भी हम लोग हाईएस्ट कॉमन पावर लेते हैं तो हम लोग स्मॉल वाले पावर को ले लेते हैं। वी विल राइट therefore HCF is equals to 9 x का पावर 2 and y का पावर 1, so 9x² y is the required HCF. नेक्स्ट क्वेश्चन, 15a³ minus 45a² and 150a। तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स का निकालेंगे HCF ऑफ 15, 45 एंड 150। इसका अगर आप HCF निकालोगे तो आपका आंसर 15 आएगा। हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ a, सो a का हाईएस्ट कॉमन पावर क्या होगा, यहाँ पे देखो a³ है, a² है और a है, तो हम लोग सबसे स्मॉल वाले पावर को लेंगे, तो सबसे स्मॉल यहाँ पे 1 है, so we will write therefore HCF equals to 15 a का पावर 1, that is 15a is the required answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ y² एंड -8 y²। सो यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स क्या है, देखो -8 और 1, सो हम लोग 1 और 8 का HCF फाइंड आउट करेंगे। सो HCF ऑफ 1 and 8 1। नाउ वी विल राइट हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ y। अब आप लोग सोच रहे होगे कि x का मैम ने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो x है ये एक ही मोनोमियल में प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट नहीं है, तो आपको सेम वेरिएबल का ही हाईएस्ट कॉमन पावर लेना है। ओके, सो हम लोग x को नहीं लेंगे, हम लोग y को लेंगे, क्योंकि y दोनों में ही प्रेजेंट है। सो y का देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ऑफकोर्स इसका 2 होगा। सो देन वी विल राइट therefore HCF इज इक्वल्स टू 1 y का पावर 2, दैट इज y²। Find the HCF of terms and factorize. So first question is 16m minus 4m². So हमारे यहाँ पे terms क्या होंगे, देखो 16m and minus 4m². Now we will write HCF of 16 and 4. तो दोनों का अगर आप HCF निकालोगे तो आपका आंसर 4 आएगा। Then we will write highest common power of m. So m यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है पावर, so of course हम लोग छोटे वाले को लेते हैं, so यहाँ पे 1 होगा। Therefore HCF is equals to 4 m का पावर 1, दैट इज 4m। नाउ वी विल फैक्टराइज, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, दैट इज 16m माइनस 4m² इक्वल्स टू, आप दोगे यहाँ पे फैक्टराइजेशन में क्या करोगे आप, जो आपका HCF आया दैट इज 4m, उसको आप इन टर्म्स में से कॉमन ले लोगे, दैट इज 4m को हमने ऐसे बाहर लिख दिया। देन वी विल पुट अ ब्रैकेट। फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 16m है, हमने 4m कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 4, एंड यहाँ पर m है जो कि हमने ऑलरेडी एक बार ले लिया, सो m बाय m, सो m डिवाइडेड बाई m इज 1, सो यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि 4 × 1 इज 1। देन माइनस का साइन पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 है, सो 4 बाय 4 इज 1, क्योंकि 4 हमने बाहर ले लिया है। देन यहाँ पे m का पावर 2 है और यहाँ पर एक m है, सो m² बाय m, यहाँ पे क्या होगा, ऑफकोर्स 1m होगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारा फैक्टराइज हो गया है। अब आपको अगर चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप एक काम करो, इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, एंड देन अगर आपको अपना सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाता है, इट मीन्स यू आर राइट। सो लेट्स डू इट। 4 4 इज 16, तो यहाँ पे m × 1 m हो गया, माइनस 4 1 4, m के पावर ऐड हो गए, तो देखो हम लोग को ऑलरेडी हम ओरिजिनल वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया है, इसीलिए हमारा ये आंसर क्या होगा, 4m × 4 माइनस m। ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी फैक्टराइज। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज 8x³ y + 8x³ सबसे पहले हम लोग HCF लेंगे, सो HCF ऑफ
8 एंड 8, क्योंकि हमारा यहाँ पे दो टर्म्स में 8 8 दिया गया है न्यूमेरिकल, सो इसका HCF 8 होगा. नाउ वी विल राइट हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x इक्वल्स टू, सो x जो वेरिएबल है वो दोनों मोनोमियल में प्रेजेंट है, सो हम लोग सिर्फ x का ही हाईएस्ट कॉमन पावर लेंगे. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसका पावर हम लोग 3 ले लेंगे. ना y तो दोनों में प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए हम लोग y का कॉमन पावर नहीं लेंगे. हम लोग सेम वेरिएबल का ही कॉमन पावर लेते हैं और HCF में उसको लिखते हैं. Now we will write therefore HCF equals to 8 and then x का power 3, that is 8x cube is our HCF. Now we will factorize. For that we will write the question. यहाँ पे जो आपका HCF आया आप उसको बाहर ले लो. ओके, सो यहाँ पे 8x क्यूब आया था तो हम लोग 8x क्यूब को बाहर लिख दिए. एंड देन यहाँ पर हम लोग को अंदर में ऐसा नंबर लिखना है जिसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये टर्म मिल जाए. तो यहाँ पे क्या है, देखो 8x क्यूब तो दोनों में कॉमन है. इस वाले टर्म में ऐसा क्या चीज़ प्रेजेंट है जो इसमें नहीं है, तो देखो y, तो y को हम लोग इधर लिख दिए. देन प्लस का साइन देंगे. 8x क्यूब ये तो पूरा का पूरा यहीं पे है, सो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे. 0 मत लिखना आप लोग, 1 ही लिखना. ठीक है, अब इसको चेक करना है तो देखो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. देखो 8x क्यूब y प्लस 8x क्यूब, तो हमारा आंसर भी आ जा रहा है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को देखो x⁴y माइनस 3x² y² माइनस 6x y क्यूब. सो यहाँ पे हम लोग HCF लेंगे. वी विल राइट HCF ऑफ 1, 3 एंड 6. तो इसका HCF 1 होगा. यू कैन चेक इट. हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x, सो यहाँ पे x का पावर 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे इसका पावर 1 ले लेंगे. हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ y भी तीनों में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो एक जगह पे 1 है, एक जगह पे 2 है, एक जगह पे 3 है पावर में, सो हम लोग सबसे स्मॉल यानी कि 1 को लेंगे. सो देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड HCF इज 1, x का पावर 1, y का पावर 1, सो दिस विल बिकम xy. Now we will write the question. x⁴y minus 3x² y² minus 6xy cube. Now we will take the HCF as common. तो xy को हम लोग बाहर लिख देंगे. xy है, यहाँ पे कितने x प्रेजेंट है, 4 है, तो एक ऑलरेडी बाहर है, तो क्या बचा, x क्यूब एंड y तो बाहर है, तो हम लोग y को नहीं लिखेंगे. देन माइनस, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में 3 है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग 3 लिखेंगे. यहाँ पे x का पावर 1 है लेकिन 2 होना चाहिए x का पावर, तो एक x यहाँ पे बैठ जाएगा. y यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे y आ जाएगा. देन माइनस का साइन देंगे. देन न्यूमेरिकल 6 हम लोग लिख लेंगे. x तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, y का पावर 3 है, यहाँ पे एक y है, तो और कितना y चाहिए, 2y, तो y का पावर 2 हो गया. नाउ इफ यू विल मल्टीप्लाई देन यू विल गेट द ओरिजिनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. So this is the required answer. Next question, 8x² y² minus 16xy cube plus 24xy. We will take out the HCF of numericals, that is 8, 16 and 24, which is 8. Now we will write highest common power of x. So x का power 2, 1, 1. So यहाँ पे हम लोग सबसे smallest that is 1 को लेंगे. Then highest common power of y. y भी तीनों में प्रेजेंट है, एक जगह पे 2 है, एक जगह पे पावर में 3 है, एक जगह पे 1 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट लेंगे दैट इज 1. देयरफॉर HCF इज 8, x का पावर 1, y का पावर 1, दैट इज 8xy. नाउ वी विल राइट डाउन द क्वेश्चन, दैट इज 8x² y² माइनस 16xy क्यूब प्लस 24xy. नाउ हम लोग HCF को बाहर लिख देंगे, दैट इज 8xy. एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो 8 यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे ऑलरेडी एक x है, तो एक x यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे x² आ जाए. यहाँ पे एक y है लेकिन 2y होना चाहिए, सो हम लोग यहाँ पे एक y लिख देंगे. अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा. देन माइनस का साइन पुट करेंगे. 8 है, यहाँ पे 16 है, तो 16/8 तो 2 आता है, तो यहाँ पे 2 होगा. देन x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y का पावर 3 है लेकिन यहाँ पे 1y है, तो यहाँ पे 2y का ज़रूरत था जो हमने यहाँ पे लिख दिया. देन प्लस का साइन देंगे. यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 8 है, सो 24/8 इज 3. xy, तो xy यहाँ पर है. अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ओरिजिनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा. So this is the required answer, and here ends our worksheet 5. This was all in today's session. I hope the video was helpful to you. If it was, please hit the like button and share and subscribe to the channel. Thank you.